हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग वांगजी के साथ उसके ऑफिस आया हुआ था। वी यिंग वांगजी को ही देखे जा रहा था, लेकिन वांगजी पिछले 2 घंटे से अपने ऑफिस वर्क के अंदर लगा हुआ था। उसने एक बार भी वी यिंग की ओर नहीं देखा। वी यिंग कुछ देर तो और वांगजी को ऐसे ही देखता है, लेकिन इसके बाद वी यिंग वांगजी के चेयर को पकड़ता है, उसको अचानक से अपनी ओर कर लेता है। वी यिंग के इस सडन एक्शन से वांगजी बिल्कुल ही स्टन रह गया था। वी यिंग ने सीधा वांगजी के नेक को पकड़ा और उसे अपनी ओर कर लेता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन वी यिंग वांगजी संभल पाता इससे पहले ही वांगजी के लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वांगजी पहले तो वी यिंग को दूर करता है, लेकिन इसके बाद वांगजी अपने कंट्रोल को खो देता है और वो भी वी यिंग के साथ इस किस को एंजॉय करने लगता है। धीरे धीरे उनका ये किस बहुत ही हॉट और वेट होता जाता है। वांगजी वी यिंग के लिप्स को पूरी तरह से सक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह किस और बाइट कर रहे थे जैसे उन्होंने ये हमेशा से ही मिस किया हो। वी यिंग वांगजी के लैब में आकर बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर किस करने लगते हैं, एक पैशनेट किस जिसके अंदर वांगजी और वी यिंग दोनों ही फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी वांगजी के डोर पर किसी ने नॉक किया। पहले तो उन दोनों में से कोई भी उस नॉक की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन इसके बाद दोबारा से जब वांगजी को अपने ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अचानक से विंग से दूर हो जाता है। वी यिंग के लिप्स पर अभी भी वांगजी का मिक्स लाइवा लगा हुआ था। वी यिंग हाफते हुए वांगजी की ओर देख रहा था। तभी वांगजी को फिर से डोर पर नॉक सुनाई देता है। वांगजी वी यिंग एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करें। वी यिंग वांगजी चुपचाप बस डरे हुए डोर की ओर ही देख रहे थे। अचानक से वी यिंग वांगजी के टेबल के नीचे बैठ जाता है। वांगजी वी यिंग की ओर नीचे देखता है, लेकिन तभी डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, वांगजी की नज़रें सीधा गेट पर जाती हैं। गेट पर वांगजी का ब्रदर लैन सिजन खड़ा हुआ था। लैन सिजन जल्दी से रूम के अंदर आता है और बोलता है, वांगजी सॉरी, तुमने कुछ बोला नहीं तो मैं ऐसे ही अंदर आ गया। जब लैन सिजन वांगजी की फेस की ओर देखते हैं तब वो बोलते हैं, वांगजी क्या हो तुम्हें, तुम्हारा फेस ये क्या हो गया है। वांगजी अपने फेस की एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए अपना फेस टर्न कर लेता है और बोलता है, नहीं ब्रदर, कुछ नहीं हुआ। लैन सिजन वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी तुम अभी पता है कैसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ये सुनते ही वांगजी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है और उसके ईयर्स भी बिल्कुल रेड रेड हो जाते हैं। तभी लैन सिजन वांगजी के फेस को बड़ी ध्यान से देखता है और बोलता है, वांगजी मुझे सच सच बताओ, क्या कुछ गलत हुआ है। वांगजी बोला, नहीं 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 ब्रदर, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए ना, आपको क्या काम था। लैन सिजन वांगजी के फेस की ओर ही देख रहा था। तभी लैन सिजन की नज़रें वांगजी के लिप्स पर जाती हैं, जहाँ पर एक बाइट मार्क्स था। ये देखने के बाद तो लैन सिजन के पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे कभी वांगजी के लिप्स पर ये भी देखने को मिलेगा। उसका कोल्ड भाई आखिरकार ये सब भी करता है, लेकिन कौन है वो गर्ल। लैन सिजन के मन के अंदर सबसे पहले यही ख्याल आता है। फिर वो एक स्माइल करता है और सोचता है, आखिरकार वांगजी को कोई ना कोई तो मिल ही गया, लेकिन वो छुपा क्यों रहा है। फिर लैन सिजन सोचता है कि हो सकता है वांगजी कुछ दिनों बाद खुद ही बता देगा। लेकिन वो खुश था कि उसके ब्रदर को आखिरकार उसकी लाइफ के अंदर कोई तो मिल गया। लैन सिजन कुछ देर तक इसी तरह सोचते रहते हैं। तभी वांगजी बोलता है, ब्रदर क्या हुआ। तभी लैन सिजन बोलते हैं, नहीं नहीं वांगजी, कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुमसे कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कस करने आया था। वांगजी तुम्हें तो पता है कि कल हमारी अदर टीचर्स के साथ मीटिंग है, तो बस उसी के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वांगजी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ब्रदर, बताइए ना क्या काम है। इसके बाद लैन सिजन वांगजी को काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगता है और वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग तब से इन दोनों की बातें सुन रहा था, जिससे वी यिंग बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। तभी वी यिंग की नज़रें वांगजी के वेस्ट पर जाती हैं। जैसे ही वी यिंग की नज़रें वहाँ जाती हैं, वी यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, काका आपने मुझे उस रात एक्साइटेड करके छोड़ दिया था, तो देखिए मैं इस बात का आपसे बदला कैसे लेता हूँ। वी यिंग ये बोलकर एक डबल से स्माइल देता है। इसके बाद वी यिंग अपने एक हाथ को वांगजी के पैर पर रख देता है। जैसे ही वांगजी को ये फील होता है, वांगजी अचानक से बिल्कुल स्टिफ हो जाता है।
लैन सेजन जब ये देखता है तब वो बोलता है वांग जी क्या हुआ। लैन जैन बोलता है नहीं नहीं ब्रदर कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वे जिंग वहाँ टेबल के नीचे बैठा हुआ था और वो हंस रहा था वांग जी की इस हालत पर, क्योंकि वांग जी इस वक्त वे जिंग को कुछ भी नहीं बोल सकता था। वे जिंग धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाने लगता है और वे जिंग बहुत ही सिडक्टिव तरीके से वांग जी के पैरों को टच कर रहा था, जिस वजह से वांग जी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वे जिंग अपने हाथ को वांग जी के थाइस तक ले जाता है। वांग जी अपना हाथ टेबल से नीचे करता है और वो वी यिंग के हाथों को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वी यिंग अपने एक हाथ से वांग जी के उस हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से वी यिंग वांग जी के थाइस पर रब करने लगता है। वी यिंग बहुत ही बुरी तरह से वांग जी के थाइस को रब कर रहा था, जिसके कारण वांग जी की पूरी बॉडी बिल्कुल वेट और रेड होने लगती है। लैन सिजन भी ये नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी को हो क्या रहा है। और वहाँ नीचे वे यिंग वांग जी के दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग कर देता है और वो अपने माउथ का यूज़ करता है और वांग जी की पैंट्स के जिप को अनबटन कर देता है। वांग जी बिल्कुल अपने चेयर पर जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वांग जी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वी यिंग अब वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे रब कर रहा था, जिसके कारण वांग जी की सांसें पूरी तरह से हैवी हो जाती हैं। उसके फेस पर बहुत ही बुरी तरह से पसीना आ रहा था। वांग जी अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता था। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है ब्रदर हम बाद में बात करेंगे, मुझे इस वक्त एक ज़रूरी काम करना है। ये सुनने के बाद वे यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है गगा कैसा लगा आपको? मुझे भी ऐसा ही लगा था जब आपने उस रात मुझे एक्साइटेड करके छोड़ दिया था। तब मैंने भी अपने आप को इसी तरह से कंट्रोल किया था। आप जानते भी नहीं कितनी बुरी हालत थी मेरी, तो आज मैंने आपके साथ किया। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा गगा आपको परेशान करके। इसके बाद वे यिंग वांग जी की वेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। लैन सेजन को तो पता भी नहीं था कि टेबल के नीचे आखिर हो क्या रहा है। लैन सेजन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वांग जी क्या हुआ, मुझे बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, देखो तुम्हारी पूरी फेस पर पसीना आ रहा है। लैन सेजन वांग जी की ओर देखकर ये बोल रहा था और वो अपनी चेयर से उठ जाता है और वो वांग जी की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वी जिंग किसी के चलने की आवाज़ सुनता है तब वो वांग जी के वेस्ट को छोड़ देता है और टेबल के थोड़ा सा और नीचे हो जाता है, जिस वजह से वो दिखाई ना दे। तभी लैन सीजन अपने ब्रदर को वहीं रोक देता है और बोलता है गगा नहीं मैं ठीक हूँ, आप घर जाइए, मैं खुद हॉस्पिटल चला जाऊँगा, मुझे लगता है कि मुझे शायद फीवर हो रहा है। ठीक है। लैन सीजन जब ये सुनता है तब वो बोलता है वांग जी क्या सच में? तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, कहीं सीरियस तो नहीं है? वांग जी बोलता है नहीं ब्रदर सीरियस नहीं है, प्लीज़ आप जाइए, मैं ठीक हूँ। लैन सेजन वांग जी के फेस की ओर देखता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है ठीक है वांग जी मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है ब्रदर। इसके बाद लैन सेजन चेयर से खड़े होते हैं और वो वांग जी की ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। लैन सेजन को आज वांग जी का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांग जी को हुआ क्या है और वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। लैन सेजन के जाने के बाद वे यिंग एक स्माइल करता है और वो टेबल से निकलकर बाहर आता है और वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी का फेस इस वक्त पूरी तरह से रेड हो चुका था और वो बहुत ही गुस्से में भी लग रहा था। वे यिंग वांग जी की इस हालत को देखकर बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगता है। वांग जी वे यिंग को बस हंसते हुए वहां देख रहा था। अचानक से वांग जी अपनी चेयर से खड़ा होता है और वो वे यिंग को एक धक्का देता है, जिस वजह से वे यिंग वही टेबल पर बैंड हो जाता है और वो मुड़ते हुए बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी वांग जी वे यिंग को दोबारा से टेबल पर बैंड कर देता है और वो उसके दोनों हाथों को टेबल पर रख देता है और वांग जी अपनी पूरी बॉडी को वे यिंग की बॉडी पर प्रेस करता है, जिस वजह से वे यिंग को कुछ फील होता है। जैसे ही वे यिंग को ये चीज़ फील होती है वे यिंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है गग प्लीज़ छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा वे यिंग पर प्रेस करता है और बोलता है वे यिंग अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकतें की तो देख लेना तुम 1 महीने से बेड से उठ नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद वे यिंग की आइज़ बहुत ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे यिंग फील कर सकता था कि वांग जी इस वक्त कितनी बुरी तरह से हार्ड हो चुका है। वे यिंग को अब रिग्रेट हो रहा था कि उसने वांग जी को क्यों इतना एक्साइटेड किया, ये उसी की गलती है। वे यिंग वांग जी से बोलता है गगा प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ गगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
लेकिन वांग जी वेइंग को जल्दी से टर्न करता है और उसे फिर से उसी टेबल पर बैंड कर देता है और वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। वांग जी वेइंग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था। वेइंग के लिप्स पर वांग जी बाइट कर रहा था और उसके नेक पर भी अब वो बाइट करने लगता है। वेइंग भी धीरे धीरे एक्साइटेड हो रहा था। वांग जी वेइंग के नेक और उसकी चेस्ट को भी धीरे धीरे सक करने लगता है। वांग जी ने वेइंग की शर्ट को ओपन कर दिया था। वेइंग चाहकर भी वांग जी को नहीं रोक पा रहा था और वेइंग बस धीरे धीरे मुआयन कर रहा था। वांग जी अपने लिप्स को वेइंग के चेस्ट पर लेकर आता है और वो वेइंग के निपल्स को सक करने लगता है। वेइंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को अपने निपल्स पर फील करता है वो एक लाउड मुआयन करता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी अपने एक हाथ को वेइंग के माउथ पर रख देता है और बोलता है, वेइंग स्टॉप, अगर तुमने एक बार फिर और ज़ोर से मुआयन किया तो देख लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वेइंग अपने फेस पर से वांग जी का हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वेइंग के माउथ को और भी टाइटली बंद कर देता है। वेइंग बहुत ही ज़्यादा वेट हो चुका था क्योंकि वांग जी वेइंग के चेस्ट पर उसे अब रफली बाइट करने लगता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से वेइंग के निपल्स पर उसे सक कर रहा था, उसे वहाँ किस कर रहा था, जिसे देखने के बाद वेइंग बहुत बुरी तरह से एक्साइटेड हो रहा था। वेइंग बैक करने लगता है वांग जी से, प्लीज़ गगा रुक जाइए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग ये पनिशमेंट है मुझे एक्साइटेड करने की। अगर तुमने दोबारा से मुझे इस तरह से टीज़ किया तो फिर देख लेना तुम, इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओ। वेइंग वांग जी की ओर देखने की कोशिश करता है और बोलता है, गगा गगा प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूँगा आपको टीज़, प्लीज़ गगा। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और स्माइल करता है और वो फिर वेइंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और वो वेइंग को छोड़ देता है। वेइंग जल्दी से टेबल से खड़ा होता है और वो अपनी हालत को देखता है और फिर वो वांग जी की हालत में देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से एक्साइटेड कर चुके थे। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग अब तुम वापस से। कुछ देर तक उन दोनों में से कोई नहीं बोलता, फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। वेइंग वांग जी की हालत को देखकर और वांग जी वेइंग की हालत को देखकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि आज उन दोनों ने हद ही पार कर दी थी। वो ऑफिस के अंदर ये हरकतें कर रहे थे। वांग जी को ये सोच कर ही बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन वो खुश था कि वेइंग उसके साथ है, उसके प्यार को एक्सेप्ट करता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी जो उसे बहुत खुशी दे रही थी। वांग जी जल्दी से वेइंग के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर तक इसी तरह से एक दूसरे को गले लगाने के बाद वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वेइंग वांग जी के फेस की ओर देखता है और बोलता है, गगा थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गगा क्या हम शादी कर सकते हैं? जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब वो वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तुम्हें सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम शादी के बारे में सोचना, ठीक है? वेइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगन नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपको फील करना है, मुझे आप पूरे चाहिए। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग अभी मैंने कहा ना तुमसे, तुम अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? वैसे भी अब तक तुमने मुझे अच्छे से प्रपोज भी नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बात करूँगा। अब तुम जाओ, जल्दी से अपने रूम के अंदर जाओ और मुझे भी अब घर जाना होगा, ठीक है? वेइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा मैं अभी मेरे रूम के अंदर कैसे जा सकता हूँ? अभी तो जैंग जैंग वापस भी नहीं आया होगा और जब वो वापस आएगा तो मुझे उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ओह गॉड, पता नहीं जैंग जैंग कैसा रिएक्ट करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसे इस बार सच्चाई बता दूँगा। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। वेइंग बोलता है, गगा तो फिर चलें घर। वो दोनों वांग जी और वेइंग एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वांग जी वेइंग के फोरहेड पर एक किस करता है और वो उसके बाद दोनों वांग जी के ऑफिस से बाहर आते हैं और वो एक साथ ही यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं। वांग जी वेइंग को अपनी कार के अंदर लेकर आता है और वो दोनों फिर वापस से वांग जी की अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वांग जी और वेइंग अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, वांग जी अपने कोट को निकाल कर वहीं सोफे पर रख देता है और वो जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है।
रूम का डोर ओपन करता है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जल्दी से अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है और अपने आप को वो सेटिस्फाइड भी करता है। वहीं दूसरी तरफ वीजिंग भी सेम टू सेम ऐसा ही करता है, क्योंकि वीजिंग भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। वीजिंग जल्दी से शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो वांग जी के कुछ क्लोथ्स को पहन लेता है। विंग ने वांग जी की एक ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और उसने नीचे एक शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी। वीजिंग अपने हेयर्स को टॉवल से क्लीन करता हुआ रूम से बाहर निकलता है। तभी उसे डोर बेल सुनाई देती है। वीजिंग आसपास चेक करता है लेकिन वांग जी वहाँ नहीं था। विंग को लगता है कि वांग जी अभी भी शायद शावर ले रहा होगा, तो वीजिंग जल्दी से जाता है और वो डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही वीजिंग डोर को ओपन करता है तो उसकी सांस तो उसके गले में ही अटक जाती है, क्योंकि डोर पर लहनचिरन खड़ा हुआ था। जैसे ही वीजिंग कुछ बोलने की कोशिश करता है तभी वांग जी पीछे से आता है और वीजिंग को हग कर लेता है और बोलता है, वीजिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी। ये बोलकर वांग जी विंग के नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और ऊपर से वांग जी ये सब कर रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ लैंचरन तो सदमे के मारे डोर पर ही खड़ा हुआ था। विंग जल्दी से टर्न होता है और वो वांग जी के पीछे आ जाता है। वांग जी विंग की ओर मुड़ता है और बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी वांग जी को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वांग जी भी स्टन रह जाता है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो गेट पर उसके अंकल और पीछे लैंसजन खड़े हुए थे और वो अपने सिर पर हाथ को रखे हुए थे और वांग जी की ओर देख रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।